नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखने विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मतदाताओं को जागरूक करने दृष्टिबाधितों ने खेला क्रिकेट मैच। मॉडल स्कूल में खेला गया मैच। स्वीप गतिविधियों के तहत हुआ आयोजन। और अनियंत्रित होकर पलटी बस, पनागढ़ हाईवे पर हुआ हादसा। बनारस से अहमदनगर जा रही बस, 7 यात्री हुए घायल। घायलों को मेडिकल अस्पताल में कराया गया भर्ती। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्रों पर की जाने वाली व्यवस्थाओं सहित संवेदनशील मतदान केंद्रों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारी कर्मचारियों को जानकारी देते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए कार्य करने पर जोर दिया गया। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी दिशा निर्देशों से अवगत कराया। वहीं मतदान केंद्रों में की जाने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके अलावा मतदान दलों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में भी चर्चा की गई। वहाँ का जो पहुंच मार्ग हो वो आवागमन हेतु सुचारू हो, और अगर किसी तरह की पुलिया या कोई इस तरह का रास्ता है वहाँ जो किसी मौसम विशेष में बाधित हो सकता हो, तो उसकी जानकारी करना प्राथमिक तौर पर आवश्यक होगा। बैठक में अधिकारी कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से भी अवगत कराया गया। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। इस नारे के साथ शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतदाता जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवा एवं सरकारी कर्मचारी शामिल रहे। आमजनों से 100% मतदान का आह्वान करते हुए पॉलिटेक्निक कॉलेज के युवाओं एवं स्टाफ ने जन जागरूकता रैली निकाली। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत निकाली गई इस रैली ने लोगों को 100% मतदान के लिए प्रेरित किया। इसका सिर्फ मुख्य उद्देश्य यह है कि जन जन तक हम अपनी ये आवाज़ पहुंचाएं कि सभी को मतदान देना है। मतदान हमारा परम अधिकार है, मूल्य अधिकार है। ये रैली जो है हमारे संस्था से प्रारंभ होकर कलेक्टेड होते हुए और ये तैयाबली चौक, ये गोमती थाना से होते हुए, क्राइस्ट से होते हुए समाप्त संस्था में ही होगी। रैली में शामिल छात्रों ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा। 100% मतदान के जरिए ही लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। रविवार को हुई बारिश के बाद गेहूं सहित अन्य फसलों को नुकसान पहुंचने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसी भी क्षेत्र से फसलों को क्षति पहुंचने की सूचना नहीं आई है। हालांकि गेहूं की फसल पर थोड़ा असर जरूर पड़ेगा। कृषि विभाग के उप संचालक रवि आम्रवंशी ने बताया कि कहीं भी ओलावृष्टि होने की शिकायत नहीं आई है, जिससे फसलें प्रभावित नहीं हो पाई, और उन्होंने कहा कि बल्कि इस बार गेहूं की बम्पर आवक होने की संभावना है। जिले में हमारे यहाँ जो रबी का क्षेत्र आच्छादन है गेहूं फसल का, 1,90,000 हेक्टेयर में हमारे ज़िले में गेहूं की बोनी हुई है। वो पानी बीच बीच में ज़रूर गिरा है, मगर कहीं ओलावृष्टि की ऐसी सूचना प्राप्त नहीं है, तो फसलों को कोई नुकसान नहीं है। पानी से ज़रूर थोड़ा बहुत कलर में आएगा गेहूं में, पर वो भी बाद में जब हार्वेस्टिंग के बाद समझ में आएगा। मगर बहुत तेज़ अगर सी बारिश की कहीं भी कोई ऐसी सूचना नहीं है जिससे कि फसल को नुकसान हो। हल्की फुल्की बारिश से तो जहां हरा है गेहूं उसको फ़ायदा ही है, नुकसान कहीं नहीं है। जिलाधिवक्ता संघ के चुनाव के तहत सोमवार को मतदान हुआ। लगभग 2,500 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। निर्वाचन अधिकारी के अनुसार चुनाव मैदान में विभिन्न पदों के लिए 79 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव संपन्न हुए। सुबह 10 बजे से जिला न्यायालय परिसर स्थित अधिवक्ता संघ के कार्यालय में मतदान की प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसमें मतदाताओं ने शामिल होकर अपने मताधिकार का उपयोग किया। मुख्य चुनाव अधिकारी संपूर्ण तिवारी ने बताया कि मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और 79 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतगणना के बाद होगा। मध्य प्रदेश से सबसे बड़ी अधिवक्ता संघ, जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव हो रहा है और बहुत गर्म में चुनाव संपन्न होने रहा। सुबह 10 बजे से प्रारंभ हो गया और मैं समझता हूं कि मैक्सिमम वोट जो 2,570 से ज़्यादा है, 2,500 से ऊपर वोट पड़ने की संभावना है और बहुत बढ़िया माहौल है इधर पर।
मतदाता यदि आ रहा है, उत्साह के साथ आ रहा है, 4 नंबर गेट से प्रवेश करके वो अपना वोट देता है, 3 नंबर से बाहर जा रहा है, बीच में उसका जलजीरा और ठंडा से स्वागत करते हुए उन्हें विदा किया जा रहा है। एक अच्छे माहौल में चुनाव संपन्न हो रहा है। मैं मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और मेरे तमाम साथी लोग जो 40-50 हैं, सब मिलजुल कर बहुत अच्छे माहौल में इस चुनाव को संपन्न करने जा रहे हैं। उत्सव नहीं, ये महा उत्सव चल रहा है अधिवक्ताओं के बीच में। आने वाले 2 वर्ष के लिए हम एक ऐसी कार्यकारिणी के चयन के लिए इस चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने जा रहे हैं जो आने वाले समय में अधिवक्ता हित में कार्य कर सके और अधिवक्ताओं के हित के लिए हमेशा समर्पित हो सके। 74 पद में टोटल 74 पद उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हुए हैं, जिसमें 38 कार्यकारिणी सदस्य के लिए हैं। 4 पद जो है अध्यक्ष में नामिनेट भरे हैं उन्होंने, और उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष और लाइब्रेरी, इस प्रकार लगभग 38 प्रत्याशी ये बचते हैं। तो टोटल मिला के 72 प्रत्याशी अपना भाग आजमा रहे हैं, जिसकी किस्मत आज 5 बजे मतदाता के रूप में बंद हो जाएगी। मतदाता उनको अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। जो विजयी होगा इसकी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की गिनती हम 19 तारीख करके कल ही आपके माध्यम से घोषणा कर देंगे। मतदाताओं को जागरूक करने और दिव्यांग मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए दृष्टिबाधितों ने क्रिकेट मैच खेला। दृष्टिबाधितों ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने 100% मतदान जरूरी है। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मॉडल स्कूल में दृष्टिबाधितों का एक क्रिकेट मैच आयोजित किया गया, जिसमें लोक निर्माण सहित कई विभागों की सहभागिता रही। दृष्टिबाधितों को चौका छक्का लगाते देखकर लोग हैरत में पड़ गए। वहीं मैच के बीच बीच में 100% मतदान का आह्वान भी किया गया। बाकी छांव में बैठ जाना, बैटिंग वाले बैठ जाए, आ जाएंगे। कोई बॉल और बहुत ही बढ़िया 4 रन की प्राप्ति। टीम बी है टोटल 2 रन। बहुत बढ़िया बैटिंग। क्रिकेट मैच के द्वारा दृष्टिबाधित दिव्यांगों द्वारा यह संदेश दिया जा रहा है आम जन को कि आने वाले लोकसभा निर्वाचन में मतदान के दिन सभी लोग घर से निकलें, वोट डालें, और जो हमारे दिव्यांग जन हैं वे भी वोट करें। और जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो सुविधाएं दी गई हैं घर से मतदान करने का या फिर बूथ में जाकर, उन सुविधाओं का लाभ उठाएं। और हमारा स्वीप प्रकोष्ठ PWD जो दिव्यांगों के लिए है, वो सब पूरे ज़िले में टीम के साथ में यह संदेश देंगे। तरह तरह के आयोजन होंगे। अभियानकर्ताओं का कहना है कि दिव्यांगों को भी 100% मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अभियान लगातार जारी रहेगा। बेंच प्रेस और वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन GCF रामलीला मैदान में किया गया, जिसमें जबलपुर संभाग से आए 150 से ज्यादा पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। एशियन स्पोर्ट्स क्लब ऑफ जबलपुर द्वारा बेंच प्रेस एवं वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन GCF रामलीला मैदान में किया गया, जिसमें जबलपुर संभाग से आए 150 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अलग अलग आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तरुण गुप्ता, नेक्स्ट अजय प्रताप सिंह। आज एशियन स्पोर्ट्स ऑफ जबलपुर के तत्वाधान में रामलीला मैदान GCF स्टेट में बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे जबलपुर संभाग से और बाहर से भी मध्य प्रदेश से लोगों ने यहाँ पे आकर अपना उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया है। और यह प्रतियोगिताओं में सुबह के समय में हमारी महिलाओं की प्रतियोगिता संपन्न हुई है और अभी यह प्रतियोगिता चल रही है। इसमें अलग अलग आयु वर्ग के और अलग अलग वेट के अनुसार यह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। हमारी संस्था का हमेशा जो उपदेश रहा है कि जबलपुर के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए एक उत्कृष्ट हम लोग मंच दें और आगे भी हम इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते रहें। एशियन स्पोर्ट्स एकेडमी, ये इसके बैनर तले सारे गेम करवाए जा सकते हैं, जैसे कि बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट
बॉडी बिल्डिंग, खो खो और भी जितने इत्यादि गेम हैं सारे इसके बैनर तले करवाए जा सकते हैं। अभी बेंच प्रेस का शुभारंभ किया गया है। इसमें 52 कैटेगरी से लेके 140 तक के खिलाड़ी वेट कैटेगरी के लड़के खेल रहे हैं। जूनियर, सब जूनियर, सीनियर, मास्टर और हैंडीकैप्ड। इस पर सारी जो खिलाड़ी हैं इनमें एक टाइटल रखा जाता है जो कि सब जूनियर, सीनियर, मास्टर और हैंडीकैप्ड के खिलाड़ियों को दिया जाता है। आयोजकों द्वारा विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। आयोजकों ने बताया कि खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना ही उनका मकसद है। बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से पीएसएम कॉलेज में वार्षिक खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिभागी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पीएसएम कॉलेज में वार्षिक खेल गतिविधियों का शुभारंभ हुआ। 21 मार्च तक चलने वाली स्पर्धाओं में छात्र छात्राएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार छात्रों के सर्वांगीण विकास और उनमें एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना जागृत करने की मंशा से खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया है। बहुत बढ़िया प्रयास। आज बड़े हर्ष का विषय है कि प्रगति शिक्षक अध्ययन संस्थान पीएसएम कॉलेज के वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिताएं आज से प्रारंभ होकर के 21 तारीख तक चलेंगी। इसमें कबड्डी प्रतियोगिता, मेंस महिला प्रतियोगिता, कबड्डी पुरुष प्रतियोगिता, म्यूजिक चेयर, बोरा दौड़, गोला फेंक, तवा फेंक, नींबू चम्मच, इस तरह से प्रोग्राम किए जाएंगे। शिक्षा का उद्देश्य है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। शिक्षा की जो 3 आयाम होते हैं उसमें एक आयाम होता है क्लासरूम की टीचिंग, जिसमें क्लास में हम पढ़ाते हैं। दूसरा आयाम होता है सांस्कृतिक प्रोग्राम जो मंच पर करते हैं। तीसरा आयाम होता है खेलकूद प्रतियोगिताएं, जो कि बच्चे अपनी हुनर जो है, टीचर्स अपनी हुनर प्ले ग्राउंड में दिखाते हैं। नीलगिरी टीम को बोनस कुंडम थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल्याणपुर में एक युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। युवक का रक्त रंजित शव गांव में पंचायत भवन के पास चबूतरे में मिला। घटना की जानकारी लगते ही मृतक का परिवार और पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गए थे। पुलिस ने एफएसएल टीम से घटना स्थल का परीक्षण कराने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुंडम थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल्याणपुर में रहने वाले 27 वर्षीय एक युवक आशीष पटेल की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। आशीष का शव सोमवार की सुबह गांव की पंचायत के पास चबूतरे में पड़ा मिला। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी लगते ही आशीष का परिवार और पुलिस मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया और एफएसएल टीम से मौके का निरीक्षण कराने के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस को शंका है कि उसकी हत्या धारदार हथियार से हमला कर की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना कुंडम गांव कल्याणपुर में आज एक व्यक्ति की लाश मिली, जिसका नाम आशीष पटेल, वहां चाय किराने की दुकान ये करता था। मौके पर थाना प्रभारी एडिशनल एसपी प्रदीप संडे और एफएसएल के अधिकारी पहुंचे हैं। मर्ग कायम कर लिया गया है और पोस्टमार्टम कराकर और जल्द ही इसमें जिन भी आरोपियों ने घटना कारित की है उन तक पहुँचेंगे। क्या नाम है? आशीष पटेल है, 26 वर्ष का है। बताया जाता है कि आशीष गांव में ही किराने की छोटी सी दुकान चलाता था। परिजनों ने बताया कि वह रात को 1 बजे तक घर पर था। उसके बाद वह घर से निकला था। सुबह तक जब वह वापस नहीं लौटा तो परिवार वाले तलाश में जुट गए, जिसके बाद पंचायत भवन के पास आशीष का शव मिला। मेरे देवर है, आशीष पटेल नाम है उनका। क्या घटना हुई है? अब हम लोग तो 1 बजे तक तो सो रहे थे, वो घर पे थे। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ है। हम लोग सो गए, हम लोग को पता ही नहीं फिर क्या हुआ है, कब उनको क्या हुआ, कैसे आ गए घर से बाहर, कुछ पता नहीं है। इतनी खास लड़ाई किसी से नहीं हुई है, नॉर्मल ही थी, मगर ये नहीं पता था कि ऐसा होना है। दुकान किराना दुकान में बैठते थे। परिजनों ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले गांव में आशीष का मामूली विवाद हुआ था। पुलिस परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर अलग अलग बिंदुओं से मामले की जांच कर रही है। बनारस से अहमदनगर पुणे जा रही यात्री बस पनागर हाईवे के पास पलट गई। इस दुर्घटना में बस में सवार लगभग 7 यात्रियों को चोटें आई हैं और उनको इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल लाया गया है। पुलिस के अनुसार सुबह तकरीबन 5:30 बजे ड्राइवर को नींद का झोंका आ गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। बस में लगभग 20 यात्री सवार थे।
पनागर हाईवे के पास मातोश्री ढाबे के सामने एक ट्रेवल्स बस पलट गई। सुबह लगभग 5:30 बजे अचानक ड्राइवर को नींद का झोंका आ गया और उसी दौरान बस पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 7 यात्री घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के अनुसार बनारस और अयोध्या के दर्शन करके अहमदनगर से लौट रहे यात्रियों की बस पलटने की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक उपचार करवाकर मेडिकल भेजा गया है और बस को क्रेन की सहायता से सीधा किया गया। आज प्रातः सुबह 5:30-6 बजे की घटना है। एक ट्रैवलर बस में करीब 20 महिला पुरुष यात्री सवार थे, जो बनारस से अहमदनगर जा रहे थे। मातोश्री ढाबा के पास में ड्राइवर को नींद का झोंका लगा और वो डिवाइस टकरा करके गाड़ी उसकी पलट गई। सर लगभग कितने लोगों को? उसमें 9 लोगों को चोट आई है, सभी को साधारण चोट है। उपचार के लिए उन्हें मेडिकल कॉलेज रवाना किया गया है। पुलिस ने यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में उनकी मदद की। वहीं बस में सवार यात्रियों ने घटना की जानकारी दी। मैं पेड़गांव कहाँ जा रहे थे? हम अहमदनगर जा रहे थे। हम महाराष्ट्र से हैं। हम अभी अहमदनगर जा रहे थे और वाराणसी से आ रहे हैं। कितने लोग थे? हम लोग पूरे 20 लोग हैं। काशी अयोध्या तो घूम के वापस अपने घर जा रहे थे। पुणे जा रहे थे वापस हम लोग अपने घर। पनागर के पास में इनकी बस पलट गई। शायद ड्राइवर को नींद का झोंका आया, इसलिए गाड़ी पलट गई। 7 लोग घायल हुए हैं, 1-2 लोग ज़्यादा चोटें लगी हैं। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कैंट क्षेत्र के लियो कंपाउंड से एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत लड़की के परिजनों के द्वारा कैंट थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने लड़की को दस्तयाब कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। 2 दिन पूर्व एक नाबालिग लड़की के गुमने की सूचना आई थी। इस पर थाना में धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उक्त लड़की को 1 दिवस बाद ही हमारे द्वारा दस्तयाब कर लिया गया था और परिजनों के सुपुर्द करा दिया गया था। उक्त मामले में धारा 376 पॉक्सो और SC/ST की धाराओं का इजाफा किया गया एवं आज आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया। पुलिस के अनुसार लड़की लगभग 3 दिन से गायब थी और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिजनों ने लिखवाई थी। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।